प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपको समास के बारे में बताऊंगा। समास प्रत्येक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, अन्य सामान्य जो परिचय होता है सब में समास जो है पूछा जाता है। समास संधि, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, अलंकार सभी पूछे जाते हैं। लेकिन समास भी बहुत पूछे महत्वपूर्ण व्याकरण का जो महत्वपूर्ण अंग है वो समास, संधि, कारक, प्रत्यय। संसार के जितने भी शब्द हैं 3 शब्दों से निर्माण होता है ना। क्रिया, उपसर्ग और प्रत्यय। क्रिया, उपसर्ग और प्रत्यय। क्रिया जरूर होता है। इसे कारक अर्थ होता है क्री धन अड़ाउट प्रत्यय करके बना है कारक। कारक माने कार्य करने वाला, यानी नियंता, जिसे कार्य करने वाला। कारक संस्कृत में 6 बताए गए हैं और हिंदी में 7 बताए गए हैं। संबोधने यह प्रथमास्यात् संबोधन अर्थ में जो है प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन इसको नहीं मानते हैं आचार्य पतंजलि। तो समासः पंचधा, यानी समास जो है और कारक एक दूसरे के पूरक है। कारक जो है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग के अर्थ में संबंध का के की रारे री नाने नी चलता है। संबंध में पै पर, है ना, ऐसी अवस्थाओं में चलता है। लेकिन कारक का बहुत विस्तृत चर्चा जो है अगले पाठ्यक्रम में समझाया जाएगा। और आज आपको मैं समास के बारे में बता रहा हूँ। संस्कृत में समासः पंचधा, है ना। अव्यभाव समास, अव्यभाव भेदो तत्पुरुष, तत्पुरुष भेदो, है ना, कर्मधारय, ऐसे रूप चलता है समास। तो समास अव्यभाव समास है। अव्यय, है ना, अव्यभाव समास। अव्यभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है? प्रायण पूर्व पर प्रधान अव्ययभाव द्वितीय चलता है, जिसमें पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय मतलब जो व्यय न हो, जो अपने यथा स्थिति में बना रहे, कभी नष्ट न हो, वो अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास में क्या होता है? अव्यय, निरंतरता उसकी बनी रहती है और उसका क्रम नहीं टूटता है। यथावत जैसे परंपरागत चले आ रहे हैं वही शब्द रहता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त, है ना। कहते हैं अव्ययभाव समास का सूत्र है प्रायण, प्रायण पूर्व पर प्रधान, पूर्व पद प्रधान। प्रायः पूर्व पर प्रधान है अव्ययभाव द्वितीय, यानी प्रायः जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद क्या होता है? निमित्त या कोई साधक होता है ना। जैसे प्रतिदिनम, जैसे प्रति दिनम, समास विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम समास देखिए हिंदी में 6 होते हैं, है ना। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, है ना, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, है ना। अव्ययभाव समास का सूत्र है प्रायण पूर्व पर प्रधान है अव्ययभाव द्वितीय, जिसमें प्रायः पहला पद प्रधान हो, है ना, और अव्यय हो। जैसे प्रतिदिनम हुआ, यथाशक्ति, 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 यथाशक्ति का
समास विग्रह क्या हो जाएगा? यथाशक्तिम अनंत क्रम में, यथाशक्तिम यथाशक्तिम अनंत क्रम में, है ना। यथाशक्ति जो है यथाशक्तिम अनंत क्रम में, यानी शक्ति के अनुसार। पहला पद क्या है? अव्यय भाव। पहला पद है अव्यय। अव्यय अव्यय माने यथा माने जैसे, इसी के अनुसार, शक्ति के अनुसार चलती है, वही है अव्यय भाव समास। और दूसरा है और एग्जाम्पल है, जैसे प्रत्यक्ष, है ना, पेट भर, समक्ष, यथा कर्म, यथार्थ, यथा ही अर्थ, है ना। अनेक रूपों में यह रूप दिखाई देता है। बेशर्म, प्रत्येक यानी प्रत्येक दिन, है ना। यथारुच, बेशर्म, बिना शर्म के, बतौर यानी तौर के साथ, यानी बहुत एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे यथाशक्ति कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और प्रतिदिनम ये बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो है आप भूलिएगा मत, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, बीएड, सीटेट सभी में पूछे जाते हैं। और यह यथाशक्ति और प्रतिदिनम, और कौन सा? प्रत्येक, आजन्म यानी जन्म भर, जीवन पर्यंत प्रक्रिया जो चलती रहती है, वह अव्ययभाव समास है। आजन्म यानी पहला पद क्या है? अव्यय है, और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है। बतौर, उपकूल, बेलगम, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, जितनी शीघ्रता हो सके। बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यथाशक्ति और प्रतिदिनम, और भर पेट यानी पेट भर। कभी कभी ये निपात रूप में आ जाते हैं, जिनका रूप दिखाई देने लगता है, जो अनेक कार्यों में परिणति होता है। और ऐसे सामान्य परिचय आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर बाद में आगे विस्तृत इसकी व्याख्या पढ़ाया जाएगा। इसे तत्पुरुष समास है। प्रायण उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष तृतीय। प्रायः जिसमें उत्तर पद माने अंतिम पद प्रधान हो, है ना, जिसमें अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। जैसे शरणागत तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। प्रायण उत्तर पद प्रधान, प्रायः जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम, जैसे शरणागतः, शरण आगतः यानी शरण में आया हुआ। आगतः, आगतः इसका मूल पद है, आना। भाई शरण तो सभी है, शरण में आना ये मूल पद है। मूल जब यथाशक्ति के अनुसार जुड़ता है, अंतिम पद आना उसका परिहार्य है। जैसे कोई व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर बैठा है, बैठने के पश्चात जब उसको कोई बुलाता है, नहीं कहीं जाता है, फिर जब वो आ जाता है तो उसका आना महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं देखिए शादी विवाह में हर जगह लिखा रहता है आपका आना अनिवार्य है, तो आना अनिवार्य है। तो कह रहा जो अंतिम पद प्रधान है, प्रायण उत्तर पद प्रधान, व्यक्ति महान नहीं है, आपका आना महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। आगे कह रहे हैं इसमें, ये जो है 6 विभक्तियों में चलता है, समझ रहे हैं। जैसे द्वितीया में चलता है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, है ना, कर्ता ने कर्म को। तृतीया में चलता है जिसे नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, ऐसे चलता है। और चतुर्थी में चलता है जिसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति करता है, ऐसे पंचमी भी चलता है, षष्ठी भी चलता है, सप्तमी भी चलता है, यह रूप चलता है। अब आगे सामान्य परिचय बताते हुए फिर आगे आपको बता रहा हूँ। आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है? उभय पद प्रधानो द्वंद्व,
जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वह क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण दोनों व्यक्ति प्रधान हैं, यानी दोनों की महत्वपूर्ण आकांक्षा है प्रधान होना, अपने आप को उसका अस्तित्व बचाना, इसलिए उभय पद प्रधानो द्वंद्व। जैसे रात दिन, रात और दिन, रात और दिन ये चलता है। ये तीन प्रकार के होते हैं द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व में चलता है ये। आगे चलते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषणम विशेष्य बहुलम। इसका सूत्र है विशेषणम विशेष्य बहुलम, यानी विशेषण विशेष से होता है। विशेषण विशेष से बहुलम, विशेषण और विशेष की जहाँ बहुलता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद विशेषण हो, उत्तर पद क्या हो? विशेष से होता है। विशेष माने तो क्रिया से जुड़ा रहता है। जैसे महान कवि है ना, महान है जो कवि, महानता है। कवि की क्या है? यानी संज्ञा से उसको रिलेट कर दिया गया है। कवि की क्या है? विशेषता क्या है? महानता होना। अपरिहार्य कारणों से महानता ही उसकी विशेषता है। जैसे परमेश्वर, परम ईश्वर है ना, उस परम माने श्रेष्ठ ईश्वर की जो आकांक्षा की जाती है वो परमेश्वर है, जिसमें सभी क्रियाएं विद्यमान रहती हैं। महात्मा महान है, महान उसकी व्याख्या है। महान क्या है? विशेष्य है। और विशेषण, महान क्या है? विशेषण है। और विशेष्य क्या है? आत्मा। आत्मा क्योंकि अजर अमर है, हम सब में विद्यमान है, हर क्रियाओं में विद्यमान है, उसकी आकांक्षा कभी नष्ट होती नहीं। लेकिन उसमें विशेषण लगा देते हैं, विशेषण लगते ही उसका अर्थ बदल जाता है। महानता, महान कर करने वाले, ऐसे है। आपको बताया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अनेक मन्य पदार्थे बहुब्रीहि चतुर्थ है, जिसमें अभिधा लक्षणा छोड़ करके तीसरी शक्ति कार्य करने लगती है, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि अनेक मन्य पदार्थ, अनेक पदार्थों की बहुलता हो जाए वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्सः, पीतम अम्बरम यस्सः, पीला है जिसका, कौन? भगवान श्री कृष्ण। जैसे दशानन, 10 मुख वाले, 10 आनन यानी 10 मुख वाले, जिसके अर्थात रावण, रावण के 10 मुख नहीं थी, उसकी प्रवृत्त क्रियात्मक आत्मा थी, यानी कि 10 व्यक्तियों का उसके पास बल था, इसलिए उसकी जो है आकांक्षा इसके रूप बना दिए गए हैं। लेकिन हमारी सोच क्या है? इसके यानी कि 10 मुख वाला था। 10 आनंद, दसम आननम यस्सः, जिसके 10 मुख हों, है ना। जलज, जो जल में उत्पन्न हो, अर्थात कमल, है ना। चतुर्भुज, चारों भुजाएं, जिसकी क्या हो? महानता हो, वो क्या है? विष्णु है। ऐसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र, किसके? त्रिनेत्रः भवति, त्रिनेत्राणि यस्सः, भगवान शंकर। दिव्य चक्षु तीसरा चक्षु है। और अंतिम समास है संख्या पूर्व दिग्। दिग् समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्या, है ना। जैसे 10 है ना, जैसे चतुर यमनम, 4 यमनों का समूह, है ना। ऐसे है ना, जहाँ संख्यावाची 1 2 3 4 5 6 आ जाए वहाँ ना क्या होता है? द्विगु समास होता है। और द्विगु समास में जैसे त्रिफला, 3 फलों आरों का समूह, है ना। चौराहा, 4 राहों का
समाहार हो उसे चौराहा कहते हैं। तो आज जो है आपको सामान्य परिचय बताते हुए समास का संक्षेपीकरण जो रूप हमने प्रस्तुत किया, आपको सभी परीक्षाओं में जो है कारगर सिद्ध होंगी। और आगे इसकी विस्तृत व्याख्या, इसका विशद रूप जो है मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।